नमस्ते एवरीवन, मेरा नाम है किरण। क्या आप कंफ्यूज है कि ट्रू हेल्थ के लिए हमें रोज क्या खाना चाहिए? आज के वीडियो में हम क्रिएट करेंगे होलिस्टिक मील प्लान, जिससे आपको क्लियरिटी मिलेगी कि हमें रोज क्या खाना चाहिए जिससे हमें पूरा नरिशमेंट मिल सकता है। तो इसमें हम समझेंगे स्मार्ट फूड रिप्लेसमेंट, फुल डे मील प्लान और एसेंशियल गाइडलाइंस जो आपको इस मील प्लान को फॉलो करने के लिए आवश्यक है। तो पहले हम होलिस्टिक डाइट के एसेंस को समझते हैं। तो होलिस्टिक डाइट में 4 कोर प्रिंसिपल्स है, जो है होल फूड, प्लांट बेस्ड, सात्विक, ऑर्गेनिक, जिसके बारे में हमने डिटेल में पिछली वीडियो में सीखा है। तो इस डाइट प्लान को फॉलो करने के लिए हमें मील प्लान की बहुत ज़रूरत है, जिससे आपका टाइम भी बच जाएगा और आपको ज़्यादा सोचना भी नहीं पड़ेगा। तो अभी हम फूड रिप्लेसमेंट के बारे में समझते हैं। इस मील प्लान को फॉलो करने के लिए आपको फूड को स्मार्टली रिप्लेस करना होगा, जो बहुत ही इजी है। हमें पॉलिश और रिफाइंड ग्रेन को रिप्लेस करना है होल ग्रेन से। मतलब अगर आप वाइट राइस यूज कर रहे हो तो उसको आपको रिप्लेस करना है ब्राउन राइस या फिर रेड राइस से। आप मैदा यूज कर रहे हो तो उसको रिप्लेस करना है होल व्हीट से। लेकिन ग्रेन हमारा रियल फूड नहीं है, और अगर आपको ग्रेन्स खाने ही हैं तो वो हाई क्वालिटी के होने चाहिए। तो इसलिए हमें मिलेट्स को अपने डाइट में इंक्लूड करना है। आप राइस को रिप्लेस कर सकते हैं माइनर मिलेट से, जैसे कि फॉक्सटेल मिलेट, कोडो मिलेट, लिटिल मिलेट। आप व्हीट को रिप्लेस कर सकते हैं मेजर मिलेट से, जैसे कि रागी, बाजरा, जवार। आप साथ में मिलेट फ्लेक्स और मिलेट रवा को यूज कर सकते हैं और अलग अलग रेसिपीज क्रिएट कर सकते हैं। हमें ऑयल को रिप्लेस करना है होल फैट से, यानी कोकोनट, पीनट, नट्स और सीड्स। तो इसमें हमें रिफाइंड ऑयल और कोल्ड प्रेस ऑयल दोनों को ही रिप्लेस करना है, क्योंकि दोनों ही एक्सट्रैक्टेड है, होल नहीं है। रिफाइंड सॉल्ट को रिप्लेस करना है ऑर्गेनिक पिंक सॉल्ट से, मतलब जिसको सेंधा नमक कहते हैं। और रिफाइंड शुगर, जैगरी, हनी और आर्टिफिशियल स्वीटनर्स को रिप्लेस करना है होल स्वीटनर्स से, मतलब कि डेट्स, रेजिन्स और फिग्स। आप इसमें डेट पेस्ट का यूज कर सकते हैं और खारिक पाउडर का भी यूज कर सकते हैं। घी को रिप्लेस करना है प्लांट बेस्ड बटर से, जो बनता है कोकोनट, पीनट्स, नट्स और सीड्स से। डेयरी मिल्क, कर्ड, क्रीम, चीज, पनीर को रिप्लेस करना है प्लांट बेस्ड अल्टरनेटिव से, मतलब प्लांट बेस्ड मिल्क, कर्ड, चीज, क्रीम, टोफू से। एग्स और मीट को रिप्लेस करना है टोफू, टेम्पे, बेसन, बीन्स और जैकफ्रूट से। अनियन और गार्लिक को रिप्लेस करना है टर्मरिक, जिंजर, हींग से। टी और कॉफी को रिप्लेस करना है इन्फ्यूज वाटर, हर्बल टीज और वेजिटेबल जूसेस से। पैकेज सॉस, केचप, सैलेड ड्रेसिंग्स को रिप्लेस करना है होममेड डिप्स, सैलेड ड्रेसिंग, चटनी से। पैकेज ड्रिंक और सोडास को रिप्लेस करना है कोकोनट वाटर, लेमन वाटर और वेजिटेबल जूसेस से। प्रोसेस स्नैक्स यानी बिस्किट, चिप्स, नमकीन, नूडल्स को रिप्लेस करना है होल स्नैक्स से, यानी रोस्टेड पीनट्स, नट्स, सीड्स, होममेड बिस्किट्स, कुकीज, लड्डू, चिवड़ा से। ऑयली फ्राइड फूड को रिप्लेस करना है स्टीम, रोस्टेड, बेक फूड से। कैंडीज को रिप्लेस करना है ड्राइड फ्रूट से। पैकेज चॉकलेट को रिप्लेस करना है होममेड चॉकलेट स्मूदीज, चॉकलेट मिल्क शेक, चोको बॉल्स से। प्रोसेस्ड डेजर्ट्स को रिप्लेस करना है होममेड डेजर्ट से, यानी स्मूदीज, आइसक्रीम, कुल्फी, खीर, रबड़ी, हलवा, केक्स। ये सिंपल स्वैप्स करके आपके एनर्जी लेवल और मेंटल स्टेट में ह्यूज डिफरेंस आ जाएगा।
तो अभी हम फुल डे मील प्लान को समझते हैं। तो इसको अपने हिसाब से चेंज करना है। आपकी एज, आपका वर्क, आपका इंटेंशन, आपको क्या सूट करता है, आपके पास क्या अवेलेबल है, उसके हिसाब से इसको एडजस्ट करना है। तो पहला है प्री ब्रेकफास्ट, यानी सुबह जल्दी उठने के बाद आप इन्फ्यूज वाटर पी सकते हो, हर्बल टी पी सकते हो या फिर वेजिटेबल जूस पी सकते हो। ब्रेकफास्ट में आप फ्रूट्स या फिर स्मूदीज या फिर स्मूदी बोल्स खा सकते हो। उसके बाद स्नैक, तो ये कंप्लीटली ऑप्शनल है। आप ब्रेकफास्ट के बाद सीधा ही लंच कर सकते हो, लेकिन अगर आपको उससे पहले स्नैक खाना है तो उसमें आप फ्रूट्स खा सकते हो, स्मूदीज खा सकते हो, मिल्क शेक खा सकते हो या फिर रोस्टेड पीनट्स, चना, मखाना, होममेड लड्डूस, कुकीज खा सकते हो। उसके बाद लंच में आप हेवी मील ले सकते हो, यानी कि ग्रेन्स को यूज कर सकते हो। मतलब कि रोटी खा सकते हो या फिर राइस या पोहा या फिर इडली, डोसा या फिर चीला, और साथ में आप करी खा सकते हो, दाल या फिर सब्जी या फिर चटनी। तो उसमें आप लेग्यूम्स को यूज कर सकते हो, पल्सेस को यूज कर सकते हो, वेजिटेबल्स को यूज कर सकते हो, और साथ में हमें सैलेड खाना है। या फिर आप वन पॉट मील खा सकते हो, जैसे कि खिचड़ी, स्ट्यू, कंप्लीट मील, सैलेड। उसके बाद स्नैक, तो ये ऑप्शनल है। आप लंच के बाद सीधा ही डिनर कर सकते हो, या फिर अगर आप उसके पहले स्नैक खाते हो तो उसमें आप फ्रूट्स या फिर स्मूदी या फिर मिल्क शेक या फिर रोस्टेड पीनट्स, चना, मखाना, होममेड कुकीज, लड्डूस या चिवड़ा खा सकते हो। फिर है डिनर। अगर आपकी सेडेंटरी लाइफस्टाइल है तो आपको डिनर को लाइट रखना है, जैसे कि फ्रूट्स, स्मूदी या फिर मिल्क शेक। अगर आप उसको थोड़ा मीडियम रखना चाहते हो तो आप ले सकते हो सैलेड, सूप, पॉरिज, चाट। अगर आपको वेट गेन करना है या फिर आपकी एक्टिव लाइफस्टाइल है या फिर आपके जो बच्चे हैं और जो ग्रोइंग एज में है, तो उनके लिए आप हेवी मील ले सकते हो, जैसे कि हमने लंच में लिया है। और आप अपने मील में कभी कभार डेजर्ट्स को भी इंक्लूड कर सकते हो। तो ये था फुल डे मील प्लान। तो इसको आपको अपने हिसाब से एडजस्ट करना है। तो अभी हम एसेंशियल गाइडलाइंस देखते हैं जो आपको इस मील प्लान को फॉलो करने के लिए बहुत जरूरी है। तो पहला है कि हमें फ्रेश, लोकल, सीजनल और होममेड फूड खाना है। बहुत लोग क्या करते हैं, जो खाना ट्रेंडिंग में होता है, मतलब किसी दूसरे कंट्री में फेमस हो जाता है, उसे खाना चाहते हैं। उससे क्या फायदा होगा? देखो, जो आपके यहाँ लोकली ग्रो हो रहा है, सीजनल जो अवेलेबल है, वही फूड आपके लिए बेस्ट है, क्योंकि यही नेचर का डिजाइन है। तो उसको समझो और आपके यहाँ जो फूड अवेलेबल है उसको खाना शुरू करो। और साथ ही जो पैकेज और प्रोसेस फूड होता है, उसमें अलग अलग तरह के प्रिजर्वेटिव्स, कलर्स और फ्लेवर्स डाले जाते हैं, जिससे उस फूड की क्वालिटी लो हो जाती है। तो अगर आप अपने घर पे खाना बनाते हो तो उस फूड की क्वालिटी हाई होती है। तो हमेशा घर पे बनाया हुआ खाना ही खाना है। तो जब भी आप फ्रूट्स और वेजिटेबल्स खा रहे हो तो जितना पॉसिबल हो सके उसके छिलके को नहीं निकालना है, क्योंकि सबसे ज्यादा न्यूट्रिएंट्स उसके छिलके के अंदर ही होते हैं। मतलब अगर आप बनाना खा रहे हो तो उसका छिलका निकालना है, लेकिन अगर आप एप्पल खा रहे हो तो उसका छिलका नहीं निकालना है। अगर आप पंपकिन, कैरेट, पोटैटो को यूज कर रहे हो तो उसका छिलका भी नहीं निकालना है। हमें नट्स और सीड्स को मॉडरेशन में यूज करना है, क्योंकि जो नट्स और सीड्स होते हैं वो एसिडिक होते हैं, ड्राई होते हैं, और वो हमारा नेचुरल फूड नहीं है। देखो, अगर आप नेचर में हो और आपको कैशूस खाने हो तो उसको निकाल के खाने में कितना एफर्ट लगेगा। आप कितने खा पाओगे? 4 से 5, उससे ज़्यादा नहीं खा सकते हो। लेकिन अभी मार्केट में इजीली हमें अवेलेबल हो जाता है, तो हम कितने भी खा लेते हैं। तो हमेशा एक रूल बनाना है कि हमें एक दिन में 10 नट्स से ऊपर नहीं खाने हैं।
और जिस रेसिपी में ज़रूरी है उसी रेसिपी में नट्स और सीड्स को यूज़ करना है। हमें एक टाइम पे एक ही तरीके का ग्रेन यूज़ करना है, क्योंकि वो हेवी होते हैं, इसलिए वो डाइजेस्ट करना बहुत ही ज़्यादा मुश्किल होता है। तो इसलिए हमें मल्टी ग्रेन्स को यूज़ नहीं करना है। वैसे ही हमें मल्टी लेग्यूम्स को भी यूज़ नहीं करना है। एक टाइम पे एक ही तरीके के लेग्यूम को यूज़ करना है। हमें लाइटली कुक फूड खाना है, क्योंकि बहुत लोग क्या करते हैं, खाने को इतना ज़्यादा पकाते हैं कि उसके अंदर जो न्यूट्रिएंट्स होते हैं वो सब चले जाते हैं। तो ऐसा फूड खाने का क्या फ़ायदा। तो इसलिए हमें लाइटली कुक फूड खाना है, जिससे हमें ज़्यादा से ज़्यादा न्यूट्रिएंट्स मिले। हमें ज़्यादा से ज़्यादा रॉ फूड को खाना है, क्योंकि वही हमारा नेचुरल फूड है और उसमें सबसे ज़्यादा न्यूट्रिएंट्स होते हैं। तो अगर आपको बिल्कुल भी रॉ फूड खाने की आदत नहीं है, तो फिर आप धीरे धीरे थोड़ा थोड़ा रॉ फूड अपने डाइट में इंक्लूड कर सकते हो और फिर उसको धीरे धीरे बढ़ा सकते हो। आप जब भी लंच में ग्रेन मील और साथ में वेजिटेबल्स खाते हो, तो उसमें ग्रेन्स को 20% रखना है और वेजिटेबल्स को 80% रखना है। हमें प्रॉपर फूड कॉम्बिनेशन करना है। जैसे आप फ्रूट्स को दूसरे मील के साथ कंबाइन नहीं कर सकते, क्योंकि फ्रूट्स का डाइजेशन प्रोसेस और दूसरे मील्स का डाइजेशन प्रोसेस बहुत ही अलग होता है। तो आप फ्रूट्स को सिर्फ और सिर्फ स्मूदीज के साथ कंबाइन कर सकते हो। हमें स्पाइसेस को और हर्ब्स को यूज करना है, लेकिन मॉडरेशन में। जब भी हम ग्रेन्स और लेग्यूम्स को यूज कर रहे हैं, तो उनको हमेशा सोक करना है लगभग 7 से 8 घंटे तक, जिससे उससे के कुकिंग का टाइम कम हो जाता है और उसको डाइजेस्ट करना भी आसान हो जाता है। हमेशा कोकोनट मिल्क, टोमेटो, सॉल्ट, लेमन ऐसे इंग्रेडिएंट्स को लास्ट में यूज करना है। मतलब जब भी आप खाना बनाते हो, उसके बाद गैस को बंद करने के बाद ही इन इंग्रेडिएंट्स को ऐड करना है, क्योंकि अगर हम इन इंग्रेडिएंट्स को डायरेक्ट हीट पर रखते हैं तो उसकी न्यूट्रिशन वैल्यू चेंज हो जाती है, उसमें से न्यूट्रिएंट्स लॉस्ट हो जाता है। हमेशा खाना बनाने के लिए आप पैकेट फूड को परचेस करते हो, तो उस समय उसके इंग्रेडिएंट्स को रीड करना है। उसमें से अगर कुछ ऐसा है जो आप पढ़ नहीं सकते, तो उसको आप खा नहीं सकते। हमें हार्मफुल कुकवेयर्स को अवॉइड करना है, जैसे कि माइक्रोवेव, एल्यूमिनियम, नॉन स्टिक। हमें शॉपिंग, कुकिंग और ईटिंग को माइंडफुली करना है। हमें डिनर को 7 बजे से पहले कर लेना है। अगर आप सनसेट से पहले कर लेते हो तो और भी अच्छा है। हमें खाना और सोने के बीच में कम से कम 2 घंटे का गैप तो जरूर रखना है। हमें सिंपल फूड को खाना चाहिए, क्योंकि उसमें सबसे ज़्यादा न्यूट्रिएंट्स मिलते हैं। उसको बनाने के लिए टाइम भी कम लगता है, वो इजीली डाइजेस्ट हो जाता है और वो असल में हमारे लिए बेनिफिशियल होता है। और जैसे आप खाने को कॉम्प्लेक्स करते जाते हो, तो उसके अंदर के न्यूट्रिएंट्स कम हो जाते हैं, उसको बनाने के लिए ज़्यादा टाइम लगता है, उसको डाइजेस्ट करना मुश्किल हो जाता है और वो हमारे लिए हार्मफुल हो जाता है। तो अभी कंक्लूजन पे आते हैं। तो ये सारे फूड रिप्लेसमेंट, मील प्लान और एसेंशियल गाइडलाइंस को आप समझते हो और अपनी डेली लाइफ में उसको अप्लाई करते हो, तो आपको कंप्लीट नरिशमेंट मिलने से कोई नहीं रोक सकता। और ये कोई रेस्ट्रिक्टिव डाइट नहीं है, तो ये एक सस्टेनेबल लाइफस्टाइल है, जिससे आप अपनी पीक हेल्थ तक पहुंच सकते हो। तो हमें धीरे धीरे चेंज करना है, कंसिस्टेंट रहना है और जो भी आपके माइंड और बॉडी में चेंजेस आते हैं उनको ऑब्जर्व करते रहना है। तो आप अपने कौन से मील को रिप्लेस करना चाहते हो, अपने थॉट्स कमेंट में ज़रूर शेयर करें। अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और जुड़े रहे किरण होलिस्टिक योगा के साथ। धन्यवाद।